Hello students, how are you? I hope all of you are very fine and very safe in your home. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के अलजेब्रिक सॉल्यूशन में एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताया था। आज हम लोग थर्ड मेथड पढ़ेंगे और जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। देखो, इसका नाम ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इसमें इसका मतलब है कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आपके बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक्स में कि हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको इजी फॉर्म में आपको बताने की कोशिश करूँगा और होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर जो तरीका बताऊँगा वो मेरे ख्याल से सबसे इजी मेथड है और अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही आसान लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक है x + 2y - 8 = 0 और दूसरा है y - x - 1 = 0। तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब अगर आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है तो हम इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे उसके लिए बहुत इजी मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड। इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। अभी आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बहुत जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही समझिए और इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है कि दो लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। इस लाइन को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं और इसमें ऊपर लिखेंगे x, फिर y, जो भी वेरिएबल इस्तेमाल होगा उसको लिखेंगे। यहाँ पर x और y वेरिएबल इस्तेमाल हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, इसलिए मैंने x और y लिखा है और यहाँ पर 1 ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपको जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसकी राइट हैंड साइड में आप 0 बना लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर पहले से बना रखा है। अगर कोई भी इसमें से टर्म राइट साइड में है तो उसको हम लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे और राइट साइड को 0 बनाएंगे। इसके बाद आप ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे। डिटर्मिनेंट का सिंबल दो पैरेलल लाइनें होती हैं। ये जो लाइनें होती हैं इस तरह से हम जब खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं कहीं पर, ये क्लास 11th में आप लोग पढ़ेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट। अब इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 1। x y मतलब जो भी उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल इस्तेमाल होगा वो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब x के नीचे x के कोफिशिएंट को लिखेंगे। जैसे यहाँ पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट क्या है -1 है, तो मैंने x के नीचे पहले 1 लिखा है और फिर क्या लिखा है -1 लिखा है। उसी तरह से जहाँ पर मैंने y लिखा है उसके नीचे हम y के कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है और दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है और 1 के नीचे हम लोग कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। देखो, पहले वाले इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है -8 है, तो मैंने लिखा -8 और दूसरे वाले में क्या है -1। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें ये जो वर्टिकल लाइन बन रही है x1 और -1 को मिलाकर, या y2 और 1 को मिलाकर, या 1 -8 और -1 को मिलाकर, मतलब इस तरह से जो होगा उसको हम कॉलम बोलते हैं। और हॉरिजेंटल जो चीज़ होगी, जैसे ये x y 1 या 1 2 -8 या -1 1 और -1, इसको हम बोलते हैं रो। इसको हम रो बोलेंगे। इसका मतलब इसमें 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और 3 रो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। इसके बाद आपका काम बहुत आसान है। देखो, आपको क्या करना है बेटा, बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर लिखना है x और होल अपॉन, इक्वल का साइन लगाना है, y एंड होल अपॉन, फिर इक्वल का साइन लगाना है और 1 एंड होल अपॉन। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया हो कि x लिखेंगे, होल अपॉन लगाएंगे,
फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, y लिखेंगे और होल ओपन लगाएंगे, और फिर 1 लिखेंगे और होल ओपन लगाएंगे, और बीच में सबके इक्वल का साइन। मीन्स जो आपने x, y और 1 लिखा है उनको लिख कर अपॉन में x लिखेंगे और अपॉन कर देंगे और इक्वल का साइन लगा देंगे सब जगह। अब अगर आप x लेते हो, जैसे ये वाला टर्म लेते हो, तो इस फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, इसको छोड़ना है, और फर्स्ट रो को छोड़ना है। मतलब ये है कि आपको फर्स्ट ये आपको कॉलम छोड़ना है और इसी तरह से इस रो को छोड़ देना है। तो आपको देखो नंबर क्या बच गया, नंबर बचेगा 2, -8, 1 एंड -1। ठीक है, ये बचेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकेंगे, लेफ़्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे, तो अप से डाउन। तो ऊपर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया -1 को, क्या आएगा -2, और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और फिर डाउन से अप मल्टीप्लाई करें, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -8 से, इसलिए मैंने -8 ब्रैकेट में लिखा है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करना है। मतलब ये हो गया कि अगर 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये आएगा -2, और बीच में माइनस का साइन रहेगा, और और 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -8 का, तो -8 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा। फिर उसी तरीके से अगर हम y को लेंगे, तो जब y को लेंगे, जिस वेरिएबल को लेंगे उस कॉलम को और उस रो को छोड़ देना है। तो जब हम y लेंगे तो आपको सेकंड कॉलम छोड़ना है और फर्स्ट रो छोड़नी है। जब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ोगे तो आपको नंबर बचेगा क्या, 1 बचेगा, -8 बचेगा, और यहाँ पर -1 बचेगा और -1 बचेगा। अब देखो क्या होगा, पहले आपने मल्टीप्लाई किया था अप से डाउन। अब जब y लेंगे तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे डाउन से अप, मतलब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ, क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर -1 को जब आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो +8 आया, माइनस साइन करेंगे, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को -1 से, तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। मीन्स पहले हम अप से डाउन मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में हम y वाले टर्म में जब आएंगे तो डाउन से अप मल्टीप्लाई करेंगे। आपको इतना बात समझ में आ रही होगी। अब हम 1 लेंगे। जब 1 लेंगे तो फिर आप देखो यहाँ पर 1 है, तो आपको इस कॉलम को छोड़ना है और इस रो को छोड़ना है। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, -1 बचेगा और 1 बचेगा। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आपको जो बच जाएगा वो ये होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा और 1 होगा। पहले केस में हमने क्या किया था, अप से डाउन मल्टीप्लाई किया था और फिर सब्ट्रैक्ट किया था डाउन से अप। दूसरे वाले में y जब लिया था तब क्या किया था, डाउन से अप मल्टीप्लाई किया था और सब्ट्रैक्शन किया था अप से डाउन का। अब फिर हम अप से डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, कितना आएगा, 1। ठीक, फिर माइनस साइन लगाएंगे बीच में, और फिर डाउन से अप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या करना है, बहुत आसान है। x, अगर आप वेरिएबल x लेते हैं तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, जो नंबर बच जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट x लिया था तो x वेरिएबल वाले कॉलम को और रो को इस तरह छोड़ देंगे, तो आपको जो नंबर बचेगा वो बचेगा 2, -8, 1 एंड -1। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय बस इतना ध्यान रखना है कि पहले हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे ऊपर से, और
राइट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लेफ़्ट के डाउन से राइट को अप को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन किया, जैसे मैंने यहाँ पर किया। जब हम y वाले टर्म को लेंगे तो y वाले कॉलम को ढक देंगे और फर्स्ट रो को ढक देंगे इस तरीके से। तो जो नंबर बचेगा वो ये बचेगा 1 -8 -1 1 -1। फिर हम यहाँ पर पहले मैंने ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 का -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 8, और फिर 1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 सब्ट्रैक्शन। और फिर 1 लेंगे तो 1 वाले कॉलम को मीन्स इसको कवर कर लेंगे, मीन्स कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे, तो आपको ये नंबर बच जाएगा 1 2 -1 और 1। फिर हम ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 एंड -1 × 2 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके बाद आपका काम बहुत आसान है। इसके बाद सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। तो -2 और माइनस मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा +8 इक्वल टू y अपॉन 8 एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1। और यहाँ पर 1 अपॉन माइनस क्या हो जाएगा +2। ठीक है, फिर x एन अपॉन, देखो -2 + 8 कितना हो जाएगा 6 एंड y अपॉन 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 एंड 1 अपॉन 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखो ये तीनों क्वांटिटी इक्वल है, x अपॉन 6 y अपॉन 9 एंड 1 अपॉन 3। तो अगर हम ये मानते हैं कि वो x अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 3 है, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो हम किसी भी दो को इक्वल मान सकते हैं। तो अगर हम इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इफ़ x अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 3 देन x इक्वल टू, देखो 6 को x में डिवाइड किया गया तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन 3 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर हम ये मानते हैं कि y अपॉन 9 इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y अपॉन 9 इक्वल टू 1 अपॉन 3 देन y इक्वल टू 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 3 इंटू 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 और y की वैल्यू कितनी मिलेगी 3। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो x की जगह पर 2 रखिए और y की जगह पर 3 रखिए और चेक करिए कि क्या इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पर ओरली करके दिखा दे रहा हूँ, x की वैल्यू 2 आई है तो 2 रखेंगे, y की वैल्यू 3 आई है तो 3 रखेंगे, तो 2 + 2 3 कितना होता है 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 8 - 8 कितना हो जाएगा 0, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो रही है। सेकंड इक्वेशन में रख के देखिए, y की वैल्यू 3 है और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2, तो y 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, यानी कि x और y की दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा सोल्यूशन बिल्कुल क्या है सही है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो उसको आप इस डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए और उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर करना है। ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय यहाँ पर बीच में ये माइनस साइन ही आएगा और मल्टीप्लिकेशन का साइन अलग होगा, जैसे यहाँ पर मैंने किया है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको ये मेथड भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करना है आपको पता है। थैंक यू।